हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी स्टेलर। तो 23 अगस्त को निर्मला सीतारमण ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तो आखिर ये है क्या? आप सभी ने डीमोनेटाइजेशन का नाम तो ज़रूर सुना होगा। आपकी यादें भी ताज़ा हो गई होंगी इस शब्द के साथ जो डीमोनेटाइजेशन में हुआ था हम लोगों के साथ। लेकिन आखिर ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है? तो अब सरकार कह रही है कि वो पैसे लाएगी, यानी कि वो मोनेटाइजेशन करेगी। तो इस प्रोजेक्ट के तहत निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आने वाले 4 सालों में, यानी 2021 से लेकर 2025 तक, सरकार का प्लान है कि वो 6 लाख करोड़ रुपए कमाने के लिए प्लान बना रही है। तो आखिर ये प्लान है क्या? कैसे सरकार 6 लाख करोड़ रुपए इन 4 सालों में कमाएगी और इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइंस के थ्रू क्या क्या कार्य करेगी? तो आखिर आप इसको कैसे समझे? लेकिन आप पाइपलाइन नामक शब्द से आप इसको पाइपलाइन ना समझ लीजिएगा, ये उससे कुछ विपरीत दिशा में कुछ और ही है ये, जो कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। तो आखिर है क्या ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोजेक्ट, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि निर्मला सीतारमण इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करती हुई आपको तस्वीरों में दिखाई दे जा सकती हैं। और यहाँ पर आप एक आर्टिकल भी देख सकते हैं कि ₹6 लाख करोड़ एक्सेप्टेड टिल फिस्कल ईयर 25, यानी कि आने वाले 4 सालों में निर्मला सीतारमण जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका ऐसा कहना है जब उन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोजेक्ट। आप यहाँ पर कई सारे आर्टिकल्स देख सकते हैं। यहाँ पर आप एक टर्म देख रहे होंगे प्राइवेट सेक्टर, और एक टर्म देख रहे होंगे ब्राउन फील्ड। तो आखिर इन सब के मतलब क्या है, इन सब के मायने क्या हैं, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो आप यहाँ पर एक देख सकते हैं, एक तस्वीर लिखी है, यहाँ पर लिखा है, आप इसको ध्यान से अगर पढ़ने की कोशिश करें, मैं इसको जूम भी कर देता हूँ आपके लिए। तो आप यहाँ पढ़ने की कोशिश करें तो ये लिखा हुआ है, अ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ऑफ पोटेंशियल ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स विल बी लॉन्च्ड। तो इसके थ्रू ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्च किया जाएगा। तो आखिर अगर हम इस प्रोजेक्ट को समझना चाहते हैं तो उससे पहले हमको समझना होगा आखिर ये ब्राउन फील्ड क्या है, क्योंकि ये बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा हमको इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए कि आखिर ब्राउन फील्ड और जो ये टर्म्स इसमें यूज हुए हैं इसका मतलब क्या है। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में दो टर्म आते हैं। एक आता है, अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें एक आता है ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट या ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, और एक आता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। तो जो गवर्नमेंट नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, एक ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के बीच में डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक आसान भाषा में समझाता हूँ। तो आप समझ लीजिए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब आप इसके शब्दावली से ही समझिए, इसके शब्दों से ही समझिए कि आप देख सकते हैं कि एक ऐसी फील्ड ऐसे खाली हो, ठीक, हम उस पर कुछ ऐसे बिल्डिंग्स बना दें। तो एक प्रोजेक्ट के तहत हमने उस पर कुछ एरिया में कुछ कंस्ट्रक्शन किया। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग जो यहाँ पर आपको एरिया दिख रहा है वो पूरी तरीके से खाली है, यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन आपने क्या किया, इस पर कुछ बिल्डिंग्स बना दी, इस पर आपने इंडस्ट्रीज लगा दी, और एक डेवलपमेंट और एक प्रोजेक्ट। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट कहता क्या है? ब्राउन फील्ड कहता है कि हम पहले से स्थित, यानी कि पहले से स्थित जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ही हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने का काम करेंगे। तो ब्राउन फील्ड को अगर हम आसान भाषा में आपके सामने डिकोड करूँ तो इसको हम कह सकते हैं किराए पे देना। आप कहेंगे किराए पे देना, इसका क्या मतलब है? तो जैसे मान लीजिए आपने एक कार खरीदी, या आपके पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसमें, आप चाहते हैं कि उसमें किराएदार रहें, लेकिन अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसको मैनेज कर सकें, आप कहीं और भी जॉब करते हैं। तो आपने एक बंदे को हायर किया और कहा कि भाई तुम इसको अपने अंडर में ले लो, आप इसको मैनेज करिएगा। और क्या करिएगा, आप इसको मैनेज करके इतने जो भी किराएदार हैं इनका डेटा आप कलेक्ट करिएगा, इनका डेटा रिकॉर्ड रखिएगा, और मुझे इतने रुपए हर साल मुझे चाहिए आपसे। और आप जितना भी इनसे किराया लेना चाहें लीजिए, लेकिन मुझे ऑन एन एवरेज इतना, इतने हज़ार, इतने करोड़ रुपए आप इससे दे दीजिए। उसी तरीके से मान लीजिए आपने एक कार खरीदी। अब कार, आपके पास 2 कार हो गई, अब आप एक कार चलाना ही नहीं चाहते हैं, तो आपने एक कार एक किराए पे दे दी एक ड्राइवर को। तो उस ड्राइवर से आपने बोला भाई तू चला, शहर में तू चला, जितना तेरे को चलाना है, जितना तेरे को कमाना है कमा, लेकिन मेरे को इतना रुपया, यानी मान लीजिए आपने कहा कि मुझे 30-40 हज़ार रुपये पर मंथ मुझे दे दो, और उसके अलावा जितना भी बचता है चाहे तुम कितना भी कमाओ उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन उतना जितना मैंने फिक्स किया है उतना मुझे तुम दे दो। यही कार्य कर रही है हमारी गवर्नमेंट, जिसने कहा है कि हम ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के तहत ये कार्य करेंगे। तो इस ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के तहत वो करेगी क्या? तो आपको मैं एक कटिंग दिखाता हूँ आपके सामने। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आर्टिकल से इन्फॉर्मेशन आपके लिए जुटाई है। तो आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है, जो ये हाइलाइटेड एरिया आप उसको ध्यान से पढ़िए। उसने लिखा है कि आप उसके ऊपर पढ़ेंगे तो लिखा है कि वर्थ इन एस्टिमेटेड ऑफ 6 लाख करोड़। ये 6 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि वो आने वाले 4 सालों में 6 लाख करोड़ रुपए कमाने का प्लान कर रही है।
जिसका इस्तेमाल वो डेवलपमेंट में करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में करेगी। तो आखिर ये करेगी कैसे? तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एम्स टू अनलॉक वैल्यू इन ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट बाय इंगेजिंग द प्राइवेट सेक्टर and transferring to them revenue rights, not ownership in the project, and using the funds so generated for infrastructure creation across the country। तो इसमें गवर्नमेंट करेगी क्या कि वो मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ स्टेडियम्स हो गए, रोड्स हो गए, पाइपलाइंस हो गई, डेवलपमेंट जितने भी एरियाज हो गए आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि रोड्स हो गए, रेलवे हो गई, पावर ट्रांसमिशन लाइन हो गई, नेशनल गैस पाइपलाइन हो गई, पावर जनरेशन हो गया, ऑयल पाइपलाइंस हो गई, टेलीकॉम हो गई, माइनिंग हो गई, एयरपोर्ट्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, स्टेडियम हो गए। इनकी जो रेवेन्यू राइट्स है, यानी कि इसको ये प्राइवेट सेक्टर्स को दे देगी, यानी कि ओनरशिप नहीं देगी। आने वाले 4 सालों के लिए इनको ये दे देगी, कहेगी भैया इतना कमाइए आप, इसको आप मैनेज करिए। जैसे अगर उसने रेलवे को दिया 4 सालों के लिए, तो अब जो प्राइवेट कंपनी जिसको खरीदेंगी या प्राइवेट कंपनी जो उसके ओनरशिप तो गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, यानी कि जो उसके रेवेन्यू राइट्स को खरीदेंगे, यानी जो होने वाली कमाई है, जो उससे होने वाले फ़ायदे हैं, जो गवर्नमेंट के साथ साथ जो कंपनी भी कमाएगी वो होगा। तो आखिर गवर्नमेंट करेगी क्या इसमें? तो उस गवर्नमेंट ये करेगी कि उनको वो प्राइवेट सेक्टर्स को दे देगी और उनसे कहेगी भैया इतना आप काम करिए, लेकिन 4 साल के अंदर हमको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रोड ऐसा है तो 26,700 किलोमीटर के हाईवेज़ जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दे देगी, भैया आप मेंटेनेंस करिए, आप खुद रेवेन्यू जनरेट करिए, आप वहाँ पर टोल टैक्स ले सकते हैं और उन जो टोल टैक्स आएगा उससे आप डेवलपमेंट करिए, उस रोड्स की मेंटेनेंस का खर्चा आपके पास रहेगा। आप कितना कमाते हैं उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन आप मुझे 1.6 लाख करोड़ इन 4 साल के टेन्योर में मुझे चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट ने ये फिक्स कर दिया है कि भैया आप कितना कमाए उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने इतना फिक्स कर दिया कि मुझे 1.6 लाख करोड़ इससे चाहिए तो चाहिए ही। उसी तरह अगर आप रेलवे से देखें तो रेलवे आप देख सकते हैं कि रेलवे में अभी अप्रॉक्सीमेटली 400 स्टेशन हैं, 150 ट्रेनें चलती हैं। अगर वो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को दे रही है तो प्राइवेट सेक्टर उसमें नई रिक्रूटमेंट्स करेगा और जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको ओवर टाइम भी करवाएगा, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर है भाई, तो उसका मुनाफा ज़्यादा होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि उससे हमको मतलब नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, लेकिन हमको 1.5 लाख करोड़ इस 4 ईयर्स के टेन्योर में मुझे पहुँचा दीजिए आप। तो इस तरीके से अगर आप ओवरऑल देखें जो एसेट्स हैं मोनेटाइजेशन के, वो 6 लाख करोड़ तक पहुँच जाएंगे। तो गवर्नमेंट का ये प्लान है। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस पे आपके व्यूज़ क्या हैं, क्योंकि इससे आने वाले समय में भी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले रेलवे जो कि प्राइवेट किया जा रहा था तो लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि आप इसका फुल टू विरोध भी नहीं कर सकते। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि उसने तो ये कहा है कि भैया हम ओनरशिप नहीं दे रहे हैं, हमने सिर्फ 4 साल के लिए प्राइवेट सेक्टर को रेवेन्यू राइट्स दिए हैं कि वो अच्छे से कमाए और हमारी गवर्नमेंट को पैसे दे। लेकिन अब आप ही सोचिए कि भैया जब वो आएगी, कोई भी चीज़ आती है, कोई भी नई कंपनी आएगी, तो आप भी कहीं जाते हैं, आप भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, आप स्कूल में भी साइंस एग्जीबिशन होता था आपके, तो आप प्रोजेक्ट बनाने जाते थे तो आपको भी तो कुछ इन्वेस्टमेंट करने पड़ते थे, कुछ नए चीज़ें खरीदने, कार्डबोर्ड खरीदना है, कुछ भी खरीदना है। मान लीजिए आपके पास ग्लू गन तो पहले से, आप सब चीज़ें आपके पास पहले से है, लेकिन कोई नया प्रोजेक्ट उसमें डेवलपमेंट करने के लिए, कोई पहले से ही चीज़ है उसको सुधारने के लिए आपको पैसे तो देने पड़ेंगे। तो उसी तरीके जो नई कंपनियाँ आएंगी, जो प्राइवेट सेक्टर्स आएंगे, उनको भी तो पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। लेकिन अब बताइए, उन्होंने नई मशीनें खरीदी, नई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की उन ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत, लेकिन आने वाले 4 सालों के बाद अब गवर्नमेंट कहते हैं कि भैया ठीक है अब हो गया आपका काम, आप यहाँ से निकलो। तो अब प्राइवेट सेक्टर ऐसा करेंगे थोड़ी, और अगर ऐसा होगा तो वो आएंगे ही क्यों? तो अब आने वाले जो समय है उसमें ये भी दिक्कतों का सामना किया जा सकता है कि भैया अभी तो ये 4 साल के लिए हुआ है, आगे आने वाले समय में भी इसको बढ़ाया जा सकता है। ऐसा होगा ज़रूर, क्योंकि आप भी अपने दिमाग में अगर आप कुछ सोचते हैं तो आप भी समझ सकते हैं कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। और ये कुछ व्यूज़ हैं जो मैंने आपके सामने रखे, लेकिन अब मैं आपके सामने जानना चाहता हूँ कि आपके व्यूज़ क्या हैं? क्या आपको लगता है कि ये प्राइवेटाइजेशन है जो ये गवर्नमेंट कर रही है, इसको प्राइवेटाइजेशन का नाम दिया जा सकता है? और आप इससे एक और भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, सरकारी नौकरियों को, क्योंकि आप जानते हैं कि जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो सरकारी नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं, क्योंकि जो प्राइवेट फर्म्स होंगे वो अपने बंदे हायर करेंगे और प्राइवेटाइजेशन के थ्रू, मतलब प्राइवेट जो बंदे होंगे उनको हायर करेंगे, वो गवर्नमेंट जॉब के थ्रू थोड़ी हायर करेंगे। और वो ऐसे बंदों को हायर करना चाहेंगे जो कि ओवर टाइम उनसे काम कर सके, जो ज़्यादा उनको प्रॉफिट दे सके। तो एक तरीके से आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका व्यू क्या है कि ये प्राइवेटाइजेशन है कि नहीं है, और 4 सालों के बाद क्या होगा? जो कि मैंने कहा कि 4 सालों के बाद भी ये चीज़ें बढ़ सकती हैं।
तो क्या आपको ऐसा लगता है कि 4 सालों के बाद ये चीज़ें बढ़ सकती हैं? तो आप भी इस पे अपनी व्यू ज़रूर शेयर करिएगा। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू राइट्स यानी कि ओनरशिप तो नहीं दे रही है, गवर्नमेंट के पास ही ओनरशिप है, मतलब कि रेलवे गवर्नमेंट के अंडर ही है, लेकिन जो काम कर रहा है वो दूसरा व्यक्ति कर रहा है, यानी प्राइवेट फर्म्स उस पर काम करेंगी और उसको पैसे ला के देंगी। तो आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ओवरव्यू दिया गया है कि किससे कितने पैसे कमाए जाएंगे, जैसे कि रोड से हो गए, रेलवे से हो गए, प्राउंड ट्रांसमिशन, पावर जनरेशन, नेचुरल गैस पाइपलाइन। जैसे आप मान लीजिए बिजली खरीदते हैं, तो अब जानते हैं बड़े शहरों में टाटा बिरला अंबानी के भी बिजली पावर हाउसेस होते हैं जो कि बिजली ट्रांसफ़र करते हैं। तो आप किससे खरीदते हैं इस पर भी आपको डिपेंड करता है। तो आप प्राइवेट फर्म से खरीद रहे हैं बिजली, तो उनका भी कमाई होगा और गवर्नमेंट ने उनसे कहा है कि भैया आप इतने पैसे हमको दे दीजिएगा। इसी तरह अगर आप स्टेडियम्स की बात करें, तो स्टेडियम्स को जो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं वो दे दिए जाएंगे बीसीसीआई को या किसी भी प्राइवेट फर्म को। अब वो कितने मैचेस कराता है, वो कैसे कराता है, वो नेशनल टूर्नामेंट खिलाता है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कितने मैचेस कराता है और कैसे उसकी डेवलपमेंट करता है, उसकी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाता है या क्या करता है, उससे गवर्नमेंट को मतलब नहीं है। वो कह रही है कि भैया ओनरशिप तो मेरी है, जो तुमको करना है वो करो, तुम डेवलपमेंट करो, लेकिन मुझे पैसे ला के दो। देखिए कि स्टेडियम से ये 11,450 करोड़ के इनकम की बात गवर्नमेंट कह रही है। तो अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहें तो जो नीति आयोग है उन्होंने अपनी वेबसाइट पे इसकी पीडीएफ भी डाली है, तो आप इसको ओवरव्यू करिएगा। लेकिन मैंने आपको एक ऑल इन शॉर्ट पूरा भी चीज़ें विस्तार से बता दी कि आखिर ये है क्या, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं और ये गवर्नमेंट जो कार्य कर रही है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। तो आशा करता हूँ कि अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि गवर्नमेंट कैसे 6 लाख करोड़ रुपए कमाने की बातें कर रही है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आई होंगी। विस्तार से मैंने इसका विश्लेषण आपके सामने रखा। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।